नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम रेलवे साइको के बारे में बात कर रहे हैं, जो रेलवे द्वारा जारी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो सीबीएटी यानी कि साइको एग्जाम से रिलेटेड 15% और आंसर उन्होंने जारी किए थे। उन सभी सवाल, वो सवाल होते कौन से हैं? वो ज्यादातर जो बच्चे के मन में होता है कि साइको एग्जाम क्यों लेता है, टी स्कोर कैसे निकाला जाता है, नेगेटिव मार्किंग है क्या, हर बैटरी में पास होना होता है क्या, नेगेटिव टी स्कोर नेगेटिव भी हो सकता है क्या, कौन से प्रकार के टेस्ट होते हैं, किसको टेस्ट देना अनिवार्य है, या इसके अलावा जो सवाल जो बार बार बच्चे के मन में आता है वो फ्रिक्वेंटली आज के क्वेश्चन कहलाते हैं, वो उन्होंने रेलवे ने दिए हुए हैं। मैं आपको एक एक करके सभी आपको उन सवालों के बारे में बताता हूं जो रेलवे आपसे मतलब आप और रेलवे का बीच में जो संवाद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है इनका कि भाई बच्चे का आरआरबी द्वारा सीधा भर्ती किन वर्गों के कर्मचारियों के लिए अभिवर्ती परीक्षण किया जाता। अभिवर्ती का मतलब साइको एग्जाम यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? एक पे सिंपल सवाल है। तो ये इसका आंसर क्या होता है कि भाई जो सुरक्षा कैटेगरी से जुड़ा मामला होता है, मैं हमेशा बताता हूं कि रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे के सुरक्षा संवर्ग यानी कि जो सुरक्षा कैटेगरी है, सेफ्टी कैटेगरी है, इसमें अभ्यर्थियों के लिए अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार एक तो स्टेशन मास्टर का होता है और एक होता है सहायक लोको पायलटों के, ये टेस्ट होता है जो अलग अलग बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। अच्छा, ये जो साइको टेस्ट अभ्यर्थियों की संज्ञानात्मक अभिक्षमता और व्यक्तित्व का मापन करता है। और व्यक्तित्व का मापन किस में करता है? स्टेशन मास्टर में। स्टेशन मास्टर में एक 5वां टेस्ट भी होता है व्यक्तित्व का मापन करना। स्टेशन मास्टर में 5 टेस्ट होते हैं लेकिन स्कोर 6 आते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है भाई, ताकि वांछित स्तर के ये जो ट्रेन को सुरक्षित रूप से संचालन किया जा सके। फिर दूसरा सवाल रहता है बच्चों का कि भाई वर्तमान में कंप्यूटर आधारित अभिवर्ती परीक्षण यानी कि जो सीबीएटी है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, किन वर्गों में सम्मिलित किया गया, किस किस के लिए? एक तो होता है स्टेशन मास्टर वाला जो ट्रैफिक असिस्टेंट के भी होता है, और दूसरा टेस्ट होता है जो सहायक लोको पायलटों के लिए उन्होंने किया है। इन्होंने कहा इसी क्रम में जोनल रेलवे द्वारा जो डिपार्टमेंटल भर्ती होती है जिसमें जीडीसी की भर्ती प्रमुख रूप से होती है, और जीडीसी मतलब डिपार्टमेंटल, तो डिपार्टमेंटल भर्ती होती है ना जीडीसी परीक्षण, उसमें भी सीबीटी मोड में ही परीक्षण लिया जाता है। हाँ, इसके अलावा साइको टेस्ट ऐसा नहीं केवल रेलवे में लिया जाता है, इसके अलावा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में भी ये टेस्ट होता है। वहां पर एक होता है स्टेशन कंट्रोल और एक होता है ट्रेन ऑपरेटर। इन दोनों पोस्ट में, वैसे दोनों पोस्ट सेम ही होती है, इनके लिए भी साइको एग्जाम होता है। और अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या होने पर सीबीटी मोड में ही ये एग्जाम लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन होता है, तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कि एप्टीट्यूड परीक्षण है तो कंप्यूटर आधारित परीक्षण है सीबीटी से पूर्व किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जी मैं एग्जाम देने आ रहा हूं लेकिन जो मैं कंप्यूटर एग्जाम दूंगा तो उससे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और ये आंसर है जो रेलवे दे रहा है, तो आपको ध्यान से भाई पढ़ना तो चाहिए। रेलवे चाहता है क्या? कैंडिडेट से, कैंडिडेट रेलवे से चाहते हैं नौकरी, लेकिन रेलवे कैंडिडेट से क्या चाहता है ये भी तो जरूरी रूप से सुने देखें। तो देखो कि ये कह रहा है कि आप जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं तो 2-4 चीजों का ध्यान रखना। पहला है मुख्य टेस्ट है को भली भांति करने के लिए प्रत्येक परीक्षण के उदाहरण को अवश्य समझे, बिल्कुल। और ये जो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए हमें कितने मिनट मिलते हैं भाई? 5 मिनट। 5 मिनट में इंस्ट्रक्शन को पढ़ो और उसके साथ में एक सवाल या 2 सवाल या 3 सवाल होगा और उनका आंसर भी दिया होगा। तो आप पहले पर्सन को समझो और उसके एग्जाम्पल को समझो, मतलब पर्सन को समझो, एक पर्सन में क्या एग्जांपल दिया हुआ है और उसका आंसर क्या है, समझ लिए। और समझने के लिए टाइम भी कितना दिया? 5 मिनट का। ये बहुत बहुत जरूरी है ताकि आगामी जो एग्जाम आएगा, जो 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट अलग अलग टेस्ट खुलता है, तो उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट कर सको। इसलिए जो आपको उदाहरण दिया जाता है उसको ध्यान से समझना है। दूसरा कह रहा है अपना ध्यान पूरी तरह से हर टेस्ट के हर पर्सन पर केंद्रित करें। ऐसा नहीं अगल बगल उसने कितना कर लिया, इसने कितना कर लिया, टीचर नहीं आया, इतना नहीं देना। हर परीक्षण में हर पर्सन पर केंद्रित करें ताकि आप अधिकतम अंक हासिल कर सकें, आप ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सकें। और इसी तरीके से पढ़ोगे तो अधिक से अधिक अंक हासिल हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना ये। ठीक बात।
तीसरा पॉइंट कह रहा है, हाँ मैं सारे चीजें बताऊंगा इसमें, पूरे टी स्कोर का देखो, आगे टी स्कोर का ही मामला रहा भाई। अगला, समय सीमा का ध्यान रखें भाई। कई टेस्ट होते हैं मेमोरी वाले 2 मिनट के होते हैं, कई ब्रिक टेस्ट होते हैं 5 मिनट के होते हैं, कई आपके पास हिडन क्यूब होते हैं वो 10 मिनट का होता है, कई आपके पास टेस्ट होते हैं जो यस नो वाले होते हैं 4 मिनट के होते हैं, सब अलग अलग है। समय सीमा का ध्यान रखें, निर्धारित समय में पूरा परीक्षण हल करना प्रयत्न करें। आप उससे ज्यादा, ऐसा नहीं कि आपको समय ज्यादा मिलेगा, जो 3 मिनट 4 मिनट दिया गया उसमें ही हल करने का प्रयास करें। लेकिन इस बीच में जैसे आप ब्रिक टेस्ट कर रहे हो और कोई ऐसी ब्रिक आ गई जो आपके समझ से परे चल रही है और किस ब्रिक को कितनी ब्रिक टच कर रही है आपको पता नहीं चल रहा, या हिडन क्यू में ऐसा सवाल आ गया जो आपको आंसर पता नहीं चल रहा, या फिर टेबल टेस्ट में से घुमा के पूछ लिए फॉलोइंग डायरेक्शन में आपको पता नहीं चल रहा, तो ये कह रहा कोई प्रश्न कठिन लगे तो उस पर ज्यादा समय ना लगे बल्कि दूसरे प्रश्न को हल करें, क्योंकि समय सीमा निर्धारित है, इस बात का आपको ख्याल रहना चाहिए। परीक्षण के बीच विश्राम समय 1 मिनट का दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? विश्राम समय का उपयोग अपने मस्तिष्क को विश्राम देने के लिए करें ताकि अगले परीक्षण में पुनः उपस पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित किया जा सके। एक बैटरी कंप्लीट होने के बाद जब दूसरी बैटरी पे जाते हो तो 1 मिनट का रेस्ट टाइम होता है, उसमें अपने मस्तिष्क को पूरा आराम दें ताकि आप पूरा का पूरा फोकस है जो अगले जो टेस्ट होता है उसमें पूरा का पूरा फोकस कर सकते हो। ये जो आप पढ़ते हैं ना, इसका पूरा चीजें ध्यान से देखते हो तो इसमें जो अपने फुल टेस्ट है और सेक्शनल टेस्ट है, टोटल 500 हमने आपके लिए अवेलेबल करवा दी है और 500 टेस्टों की 500 रुपए फीस है। हालांकि फीस 699 है, पहले ऑफर में 500 थी, फिर मैंने बढ़ा के 699 की। सब बच्चों का कमेंट है सर फीस वापस कम कर दो, ये यूट्यूब पर आए हुए कमेंट है, पुराने वाले 2 दिन वाले वीडियो पे देख लेना। तो इस ऑफर में आपको 2 दिन के लिए 500 रुपए वापस फीस कर दी गई है। टोटल 500 टेस्ट होंगे जिसमें 280 टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, 220 अपलोड हो रहे हैं, जो कि जल्दी ही 7 दिन 10 दिन में सारे के सारे टेस्ट अपलोड हो जाएंगे, एक भी टेस्ट आपका बाकी नहीं बचेगा। अच्छा अब देखो, ब्रिक टेस्ट आपका स्टार्ट हो गए, फुल टेस्ट स्टार्ट हो गए, हिडन क्यूब 19 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, सिमिलरिटी टेस्ट जल्दी आ जाएगा, तो कोई चिंता नहीं करनी। अब बच्चों का एक बड़ा सवाल है, सर हमने तो इतने टेस्ट दे दिए, अटेम्प्ट तो हमने पूरे कर लिए। अरे अटेम्प्ट की अभी तो टेस्ट भी आएंगे और भाई, बाकी आप चिंता मत करो, टेस्ट और आएंगे और सेक्शनल टेस्ट हमने आपको दिए, फुल टेस्ट आपको देंगे, सारे देंगे, इसलिए आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं ले। अगला बच्चों का सवाल है जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड की, उसमें क्या है भाई, एप्टीट्यूड परीक्षण में पास होने के लिए न्यूनतम अर्हता कितनी है भाई, कम से कम कितना नंबर लाऊं मैं? तो ये कह रहा है कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में पास होने के लिए न्यूनतम टी स्कोर कितना चाहिए, या 42 और या 42 से अधिक, या तो 42 चाहिए या 42 से अधिक चाहिए। और प्रत्येक परीक्षण में ये आपको 42 प्राप्त करना आवश्यक है। टी स्कोर और रो स्कोर में अंतर होता है, ऐसा नहीं है कि आप कह दोगे सर 50 क्वेश्चन थे और 42 लाना है तो मैंने तो 21 क्वेश्चन सही कर दिए, तो भाई ये है ना, ये रो स्कोर हुआ। ये कौन सा स्कोर हुआ? तो ये रो स्कोर हुआ। ये टी स्कोर हुआ क्या? ना, ये कह रहा टी स्कोर अलग है, रो स्कोर अलग है, इसको 42 टी स्कोर मत मानना, ये रो स्कोर है। प्रत्येक परीक्षण के रो स्कोर को टी स्कोर में परिवर्तित किया जाता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है जो हम अभी आगे देखने वाले हैं। फिर पूछा इन्होंने कि भाई टी स्कोर और कंपोजिट स्कोर का मूल्यांकन अभ्यर्थी हेतु कैसे होता है, आप बताइए मूल्यांकन कैसे किया जाता है? इन्होंने कहा एक सिंपल स्टैंडर्ड तरीका समझ लो हमारी बात का। क्या तरीका समझे? कि उन्होंने कहा तरीका ऐसा होता है सिंपल के हाईएस्ट जो होता है बच्चा किसी भी टेस्ट में टी स्कोर 80 लाता है और न्यूनतम लाता है टी स्कोर 20, 80 से 20 80 के बीच में टी स्कोर होता है, और हम चाहते हैं कि रेलवे में पास होने के लिए 42 चाहिए। अब इनका यह कहना है मानकों एवं मापदंडों की सभी अभ्यर्थियों पर उपयुक्त का निर्णय लेने के लिए समान रूप से लागू किया जाता है टी स्कोर। अभ्यर्थियों के प्रदत्त से प्राप्त किए गए मीन मतलब औसत नंबर, जो उस शिफ्ट में जितने भी बच्चे बैठेंगे सेशन में, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन के द्वारा टी स्कोर की गणना की जाती है। टी स्कोर सामान्यतः अधिकांशतः 80 से 20 के बीच आता है, फिर भी कुछ केसेज में 20 से नीचे भी हो सकता है, लेकिन ऐसा केस अपने संभव नहीं रहता है।
सूत्र टी स्कोर 20 से कम होने की संभावना से इनकार नहीं करता है, यदि भी इनकी संख्या बहुत कम होती है, वैसे होती नहीं है, लेकिन सूत्र तो कहता है भाई हो ही सकता है ना। ये आपके पास सूत्र है टी स्कोर का सूत्र। टी स्कोर सूत्र कहता है 50 + 10 गुणा एक्स क्या है, कैंडिडेट के नंबर, मीन आपके औसत, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। ठीक है, ये कह रहा है जहां पर एक्स है जो कैंडिडेट का स्कोर है। अच्छा, अब ये कह रहा है टी स्कोर की गणना किस प्रकार की जाती है। जैसे मान लो एक टेस्ट है और मान लिया जाए कि आपका स्कोर कितने नंबर का है, 20 नंबर का। फिर क्या है, उस टेस्ट में औसत कितना है, 14 है। स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन कितना आया, 3 आया। यदि ऐसा आता है तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, 50 + 10, कैंडिडेट नंबर कितना लाया, 20। जैसे मेमोरी टेस्ट है 24 का, नंबर लाया 20, लेकिन औसत कितना था, 14/3, गुणा किया तो टी स्कोर बना कितना, 70 नंबर आया। और इस प्रकार 5 टी स्कोर बनेंगे। अब देखो कि आपके फाइनल एग्जाम में कितने नंबर जुड़ते हैं। फाइनल एग्जाम में आप देखते हो 70% वेटेज होता है सीबीटी 2 का, 30% वेटेज होता है साइको एग्जाम का। जो 30% साइको एग्जाम का वेटेज होता है, तो ये 30% होता है। अब इसकी गणना कैसे करते हैं, ये भी इन्होंने बताया, कंपोजिट करने गणना। जैसे मान लो एक अभ्यर्थी है और 5 टेस्ट उन्होंने दिए हैं, टोटल नंबर कितना लाया, 300 लेके आया। 500 में मिला के, जैसे एक टी स्कोर में 70 लाया, एक में 60 लाया, एक में 65 लाया, एक में 55 लाया, एक में 45 लाया, एक में 75 लाया, जो भी है, लेकिन फाइनली 500 को मिला के कितना आ गए, 300 नंबर आ गए। और एक अभ्यर्थी 5 परीक्षण किया तो अधिकतम टी स्कोर कितना है, क्या ना भाई, टी स्कोर तो 80 से 20 के बीच चलता, अधिकतम कितना आएगा, 80 × 5 कितना होता है, 400। लेकिन कैंडिडेट 400 में से कितना लेके आया भाई, तो आप कहेंगे कैंडिडेट 400 में से 300 लाया, तो बताइए 30 में से कितना हुआ, तो ये कहेगा 22.5। कितना आया, 22.5। और मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को कि नंबर जो आएंगे आपके 19 से 22 या 23 मैक्सिमम मान लो, 19.5 से 22.5 मान लो, या 19 से 23 के बीच, औसत आप 21 मान के चलो, ज्यादातर इनके आसपास ज्यादा रहते हैं बच्चे। ये फाइनली आपके जुड़ के आएगा, देख लेना आप ध्यान से। अच्छा, अब देखो कि आप कहेंगे आगे इसमें टी स्कोर के बारे में और क्या क्या पूछा है। क्या पूछा है कि भाई टी स्कोर किसी का नेगेटिव आ सकता है क्या, आ ही सकता है टी स्कोर नेगेटिव, फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला तो कह रहा है नेगेटिव तो आ सकता है, इसकी संभावना को नकार थोड़ी ना सकते हैं। जैसे ये कह रहा है कि हाँ ये नेगेटिव आना संभव है, लेकिन जिसके भी 42 टी स्कोर से कम आएगा वो तो फेल हो गया, नेगेटिव का तो क्या ही देखना है। लेकिन ये कह रहा है कि भाई नेगेटिव आ सकता है। चलो भाई, अब देखो जैसे एक परीक्षण में टोटल क्वेश्चन है 50, औसत गया 40, मानक विचलन है 5, बच्चे ने एक भी सवाल नहीं किया, तो आप कहेंगे भाई सूत्र कहता 50 + 10 गुणा, सवाल बच्चे ने किया 0, औसत कितना है 40, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5। अब भाग दो 8 बार, ये हो जाएगा 80, 50 - 80 बराबर क्या हो जाता है, -30। तो -30 टी स्कोर तो आ गया, लेकिन इसकी संभावना नगण्य है, बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन कोई बच्चे ने सवाल ही नहीं अटेंड किया है, तो औसत तो 40 जा ही सकता है, इतने शिफ्ट में उसके नेगेटिव आएगा। लेकिन ज्यादातरों के नंबर क्या आएंगे भाई, 80 टी स्कोर से 20 टी स्कोर के बीच में आएंगे। और हमारा पूरा टारगेट क्या रहता है, 42 से तो ज्यादा लाओ। और 42 क्यों, 50 से ज्यादा लो। 50 से ज्यादा लाने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर्मूले में यही करना पड़ता है, कैंडिडेट के नंबर है जो औसत से ज्यादा आ जाना चाहिए, तो बंदा पास हो जाएगा। बस कंडीशन तो यही तो लागू करनी है, और क्या कंडीशन लागू करनी है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, अब देखो इसके बाद में अगला सवाल 7 नंबर, सारे सवाल इसने दिए हैं। पूछा है कि भाई बच्चे ने, मैंने परीक्षण में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया परंतु मेरा टी स्कोर 42 से कम है, ये कैसे संभव है। तो भाई इन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा, लेकिन आपसे भी ज्यादा बाकियों ने भी प्रदर्शन कर लिया होगा। अब ये कह रहा है इसलिए आपका औसत है, टी स्कोर कम आ सकता है। एग्जांपल देख के समझा रहा है, चूंकि टी स्कोर मध्यमान मीन और मानक विचलन पर निर्भर करता है और अभ्यर्थी के रो स्कोर पर भी निर्भर करता है, इसलिए संभव हो सकता है अभ्यर्थी का जो रो स्कोर ज्यादा प्रतीत हो रहा है वो वास्तव में 42 टी स्कोर से कम हो। और अपन है जो आपको टेस्ट सीरीज दी है,
इसमें टी स्कोर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट अगले वीक होगा, मतलब इस वीक सोमवार से, इस वीक नहीं, उससे अगले सोमवार को इंप्लीमेंट होगा। आप अभी मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करो कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कर सकें। और आपका जब यदि मान लो 96 यस नो है और आप 60-70 कर पा रहे हो तो आप सोचो मैं पीछे हूं। आप अभी ये सोचो किसी भी टेस्ट में 90% तो अटेंड करने ही करने, पहले तो ये सोचो, तब तक आपके टी स्कोर का फॉर्मूला आ जाएगा। मुझे पता है कि इस वीडियो के नीचे सबसे ज्यादा कमेंट बच्चे करेंगे टी स्कोर सर अपने इंप्लीमेंट करो, टी स्कोर इंप्लीमेंट हो रहा है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, चिंता मत करो। मैंने कहा ना मैं आपके लिए हर सुविधा उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। सवाल है कि मान लो एक परीक्षा में टोटल पर्सन है 100 और औसत आया 85 और मानक विचलन आया 10। कैंडिडेट ने कहा अच्छा स्कोर क्या, स्कोर कितना किया 75, अच्छा स्कोर है कि नहीं, अच्छा स्कोर है, 100 में से 75 किया। अब देखो 50 + 10 × 75 - 85/10 किया तो 50 - 10 कितना नंबर आ गया 40, क्या हो गया फेल हो गया। तो ये कह रहा है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया परंतु टी स्कोर 42 से कम आ गया, तो कह रहे हैं हाँ ये संभव है, ऐसा हो सकता है क्योंकि आपसे भी ज्यादा बाकियों ने प्रदर्शन किया है, इसलिए आपने तो 75 किया लेकिन औसत 85 गया है, औसत का प्रभाव रहता है, ये ध्यान से देखना है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, यदि सहायक स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक असिस्टेंट के साइको टेस्ट में 5 परीक्षण होंगे तो स्कोर 6 कैसे होंगे? वो होंगे स्टेशन मास्टर के और ट्रैफिक असिस्टेंट के, लोको पायलट नहीं है। 5 टेस्ट है तो 5 स्कोर आएंगे, 6 नहीं आएंगे। वहां क्या होता है कि स्टेशन मास्टर वालों के इनके 2 आयामों में चेक करना पड़ता है, लास्ट में जो 5 नंबर बैठे हो ना वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, उसके 2 स्कोर बनते हैं, दोनों में पास होना जरूरी होता है। चलो अगला, क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या साइको टेस्ट में आरक्षण का प्रावधान है? तो आप कहना अभी समता परीक्षण में किसी भी प्रकार का आरक्षण का प्रावधान नहीं है। SC ST OBC EWS कोई भी कैटेगरी हो सबको 42 टी स्कोर लाना ही है। इस परीक्षण के माध्यम से सेफ्टी कैटेगरी के कर्मचारी का चयन किया जाता है, इसलिए यहां पर कोई भी प्रकार का आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगला देखो, क्या साइको टेस्ट में नेगेटिव अंक का प्रावधान है? ना, नेगेटिव अंक का प्रावधान नहीं है। आपने कोई गलत किया तो उसका कोई नेगेटिव नहीं मिलेगा, नेगेटिव अंक का कोई प्रावधान नहीं है। अगला है, क्या अभ्यर्थी की उपयुक्तता के निर्धारण है तो पूरे देश में कट ऑफ एक समान है? पूरे देश में कट ऑफ एक समान रहेगी क्या? तो पूरे देश में अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का निर्धारण है तो कट ऑफ सभी रेलवे भर्ती बोर्ड में एक समान है। अभिवर्ती परीक्षण के लिए सभी रेलवे भर्ती बोर्ड में अर्हता अंक एक समान है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है सभी रेलवे बोर्ड में। भाई ये हमारे पास कह रहा है कि आपके पास जो पर्टिकुलर जो एग्जाम आप दे रहे हैं वो एग्जाम सभी बच्चे दे रहे हैं तो उन सभी बच्चों का मिलाकर स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जाएगा, मिलाकर मीन लिया जाएगा। सभी रेलवे भर्ती बोर्डों में एक समान रहेगा, तो भर्ती बोर्ड के लिए सभी रेलवे भर्ती बोर्ड में अर्हता अंक एक समान है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। यानी अर्हता अंक मतलब 42 टी स्कोर चाहिए तो सब में 42 टी स्कोर चाहिए। अगला, रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा अभ्यर्थी के चयन हेतु जो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंकों की गणना अंतिम मेरिट सूची के लिए किस प्रकार होती है? 70-30 जो हमने बता रखी है। CBT 2 की क्या हो जाती है भाई 70 नंबर और साइको की क्या हो जाती है CBAT की 30%। अगला, भारतीय रेलवे में हाई स्पीड ट्रेन लोको पायलट की कंप्यूटर एडेड अभिवर्ती परीक्षण कैडेट द्वारा किन किन केंद्र पर किया जाता है? हाई स्पीड ट्रेन लोको पायलट की कंप्यूटर एडेड एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो कहां कहां होता है भाई वो आप देख लीजिए। अभी तो आपके क्या है, ये उत्तर रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे और RDSO में होता है। हाई स्पीड ट्रेन के लिए कौन से परीक्षण होते हैं? ये 5 प्रकार के उनके परीक्षण होते हैं। और पूछा है कि कैडेट पर सफलता का क्या मापदंड है? वही टी स्कोर है जो 42 से ज्यादा होना अनिवार्य है। किसी भी परीक्षण में कम प्राप्त होने पर उसको सफल असफल घोषित किया जाता है, सब में 42 टी स्कोर प्राप्त होना जरूरी है। ये आपके लिए पूरी गाइडलाइन है, गाइडलाइन वही है जो इन्होंने गाइडलाइन दी है और गाइडलाइन हमने अपनी तरफ से नहीं है, जो रेलवे खुद ने जारी की है वही गाइडलाइन है।
तो आप साइको एग्जाम की प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया तरीके से, टी स्कोर आपके इंप्लीमेंट हो जाएगा। और मैं आपको डेली आपको आके फ्री पढ़ा रहा हूँ, फ्री बेच दे रहा हूँ और लाइव पढ़ा रहा हूँ सुबह 10 बजे के टाइम में। तो इसका मतलब है मैं बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूँ और हर एक चीज का आपका पूरी सावधानी से ध्यान रख रहा हूँ। और ब्रीक टेस्ट वगैरह अपलोड हो रहे हैं, फुल टेस्ट अपलोड हो रहे हैं और जल्दी ही आपके वो लगातार वाच टेस्ट अपलोड हो गए हैं, वो जाके चेक कर लेना। टेबल टेस्ट पहले से अपलोड थे, मेमोरी के सारे टेस्ट अपलोड है और आपके जो यस नो सारे टेस्ट अपलोड है, फाइंड 9 अपलोड है, फाइंड 6 अपलोड है और फिगर प्लेसमेंट अपलोड है, हेक्सागोनल आपके अपलोड है, सर्कल वाले आपके अपलोड हो गए हैं। तो आप चिंता नहीं कीजिए, जितने भी प्रकार के टेस्ट बाकी हैं वो जल्दी अपलोड हो जाएंगे। और A to Z मैं हर दिन ऑफलाइन इतने सारे बच्चों से मिलता हूँ, ऑनलाइन इतने सारे बच्चों से मिलता हूँ, तो मैं हर एक ध्यान रखता हूँ, कोई चिंता मत करना। बढ़िया तरीके से मेहनत करो और आपको सबसे कम फीस में सबसे ज्यादा टेस्ट दे रहे हैं तो हम बहुत गुणवत्ता के साथ देंगे। अभी आप टेस्ट में स्कोर बढ़ाने पे फोकस करो, टी स्कोर जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा, आप तनाव नहीं ले। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।